कुछ साल पहले मैंने बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस मूवी देखी थी। उसमें एक सीन आता है जिसमें बैटमैन पिट में कैद होता है। बेन ने उसे बहुत बुरी तरह से ब्रोक कर दिया था, मेंटली भी फिजिकली भी। ब्रूस वेन उस पिट में कैदियों के साथ रह रहा होता है। किसी तरह वो अपने पैरालिसिस से बाहर निकलता है, किसी तरह वो अपनी बैक इंजरी से रिकवर करता है। लेकिन वो एक इनसिक्योरिटी में जी रहा होता है कि अगर वो वहीं रहेगा, वहीं कैद रहेगा और उस पिट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसका शहर जल जाएगा। वो अपनी सिटी को नहीं बचा पाएगा। उसने कसम खाई थी कि वो अपनी सिटी को, गॉथम को क्रिमिनल से बचाएगा, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रहा था। उसकी सिटी तबाह होने वाली थी। और उस सीन में हम देखते हैं बैटमैन ट्राई करता है पिट पे चढ़ने की। उसने एक रस्सी भी बांधी होती है ताकि वो मरे ना। अगर वो नाकामयाब भी हो तो उसकी जान ना जाए, इस वजह से वो रस्सी बांध कर रखता है। पहले मुझे वो सीन नहीं समझ आता था, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस को देख के, जो मेरी लाइफ की सिचुएशंस थी, धीरे धीरे जब मैं मैच्योर हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मुझे समझ आया कि वो सीन क्या शो करना चाहता है, वो सीन उस मूवी में क्यों दिखाया गया है। वो इसलिए दिखाया गया है कि जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो फेयर होता है, वो तुम्हें कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है। तुम बड़ी से बड़ी चीज अचीव कर लोगे अगर तुम्हारे अंदर फेयर है, इनसिक्योरिटी है उस चीज को लेकर। इनसिक्योरिटी को लोग बुरा मानते हैं, डर को लोग बुरा मानते हैं कि डरना नहीं है, डरना तो मना है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बॉलीवुड मूवीज में स्पेशली, कि जो हीरो है वो बहुत ओवर पावर्ड है, डरता ही नहीं है। बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। तुम बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड नहीं हो, तुम लेवल 100 पे नहीं हो किसी आरपीजी गेम की तरह। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी नहीं हो, ना ही तुम दुनिया के सबसे रिच आदमी हो। लेकिन रियल लाइफ में जो कंडीशंस हैं, उस हिसाब से तुम्हें डर लगेगा ही लगेगा। कभी तुम ऐसी सिचुएशन में पड़ोगे कि तुम्हें डर लगना ही है, या तुम इनसिक्योर हो जाओगे कि नहीं यार, ये मुझसे ज्यादा अमीर है, इसकी हाइट मेरे से ज्यादा है, इसकी बॉडी फिजिक इसकी बहुत अच्छी है, फिटनेस इसकी अच्छी है, मैं तो मोटा हूँ, मेरे को पेट पड़ गया है, स्टडीज में मुझसे अच्छा है, इसके पीछे तो बहुत ज्यादा गर्ल्स हैं, यहाँ मुझसे एक भी बंदी नहीं पटी। तो ऐसी सी इनसिक्योरिटीज आ सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उस सीन में ब्रूस वेन रस्सी के साथ ट्राई करता है कि मैं इस पिट को बाहर, मतलब मैं निकलना है मुझे इस पिट से बाहर। लेकिन क्या था, वो रस्सी ही उसे रोक रही थी उस पिट से बाहर निकलने में। वो उतना कॉन्फिडेंट ही नहीं था, उसे डर था मरने का। उसे डर था कि कहीं अगर वो मर गया तो उसकी सिटी जल जाएगी। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है, फिर वहीं जब वो अनसक्सेसफुल डाइव करता है, जब उसे इंजरी हो जाती है, तो वो बूढ़ा आदमी ब्रूस वेन को एक्सप्लेन करता है कि जो मौत का डर है वो किसी से भी बड़े से बड़ा काम करवा देता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो उसे ये बताता है कि रस्सी के बिना एक छोटा सा बच्चा उस पिट से पहले भी बाहर निकला है, क्योंकि वो छोटा बच्चा डरा हुआ था, वो मौत से डरा हुआ था। तो उस छोटे से बच्चे ने बिना रस्सी के वो पिट पार कर ली, क्योंकि उसे पता था अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो यहाँ से निकलना है या तो इन कैदियों के हाथों मरना पड़ेगा। तो डर ने ही, उस इनसिक्योरिटी ने ही एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज किया बॉडी में। तो ब्रूस वेन को भी वो बात रियलाइज हुई कि रस्सी उसे रोक रही थी, रस्सी ने उसे बांध के रखा था, वो डरा हुआ था। रस्सी एक बंधन था जो उसे रोक रहा था उस पिट से बाहर निकलने में। वो अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रहा था, वो इतना डरा नहीं था, वो इतना इनसिक्योर नहीं था, क्योंकि उसे पता था रस्सी एक कॉन्फिडेंस है, रस्सी उसे होल्ड बैक कर रही है। क्योंकि अगर वो जंप मारता तो उसे पता था मरेगा नहीं, वो मे बी इंजर्ड होगा, क्योंकि रस्सी थी तो वो बच जाएगा। लेकिन बिना रस्सी के अगर वो छलांग मारता तो उसकी मौत तय थी। इसलिए उस चीज ने उसे बूस्ट किया और वो बिना रस्सी के गया, और उसने जितना भी था, जो भी एफर्ट लगा सकता था, अपना पूरा एफर्ट लगाया। रस्सी के साथ वो एफर्ट नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो, उसे पता था कि वो नहीं मरेगा, मे बी इंजर्ड हो सकता है, लेकिन रस्सी के बिना उसको पता था कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे ये जंप लगानी ही है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपनी सिटी को बचाना है। तो इस सीन से हमें बताया है कि डर और इनसिक्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कामयाब होने के लिए। और क्रिस्टोफर नोलन ने इस सीन में बहुत ही प्यारा ये सीन है जिससे उसने एक्सप्लेन किया है कि कुछ भी करने के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए डर और इनसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें बूस्ट करती है,
तुम किसी भी काम को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हें टीचर ने होमवर्क दिया है, तुमने नहीं किया होमवर्क। अगले दिन तुम्हें टीचर ने वार्निंग दी कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा स्कूल में, और अगर पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो पेरेंट्स से भी तुम्हें डांट पड़ेगी। ये कॉन्सिक्वेंस है वो। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और तुम्हें ये डर बैठ जाएगा कि हाँ, अगर ऐसा हो गया, अगर टीचर ने बता दिया तो मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी पेरेंट्स से, टॉक्सिक बिहेवियर होगा मेरे साथ, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। तो वो जो डर है वो इनसिक्योरिटी है कि हाँ, मुझे डांट पड़ेगी, मुझ पे जो है पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। वो तुम्हें बूस्ट देगी और तुम काम को करोगे अगले दिन। कई बंदे होते हैं, एंजाइटी होती है उनमें, वो ज़्यादा बंदों से बात नहीं कर पाते, वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाते, उन्हें डर होता है कि वो ग्रुप में जाएंगे, उनका मजाक बनेगा। मान लो एक बार मजाक बना, दूसरी बार मजाक बना, फिर इनसिक्योर हो जाएंगे कि नहीं यार, हमारे तो दोस्त ही नहीं बनते। तो फिर उन्हें एक बूस्ट मिलेगा, एक जो इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं, बाकी बंदे तो बात कर रहे हैं, बाकी बंदे तो खुश हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे भी जाना चाहिए ग्रुप में, मुझे भी सोशलाइज होना चाहिए। तो धीरे धीरे तुम एफर्ट मारोगे। जब तुम इनसिक्योर होगे कि नहीं, मैं दुनिया में अकेला मर जाऊंगा, सोशल होना बहुत ज़रूरी है, सोशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम बार बार रिस्क लोगे, तुम बार बार जाओगे, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने डर को फेस करोगे, और धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जो कंफर्ट जोन था उसे तुम बाहर निकलोगे, और वो जो डर, वो जो इनसिक्योरिटी है, उसे फील करोगे कि हाँ, अगर मैं कॉलेज टाइम में किसी ग्रुप में नहीं हिस्सा बन पाया तो मैं कुछ भी नहीं होऊंगा, मैं नथिंग होऊंगा कॉलेज टाइम में। तो वो डर और वो इनसिक्योरिटी, कुछ ना होने की, कोई पहचान ना मिलने की, तुमसे वो काम करवाएगी। बहुत बार देखा गया है कि कई बहुत बार देखा गया है कि हम कई काम खुद अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते। मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ काम खुद नहीं करना चाहते, हमें एक बूस्ट की ज़रूरत होती है, हमें एक डंडे की ज़रूरत होती है कि हमें डंडा लेके कोई हमारे पीछे आए और तब हम वो काम करेंगे। अगर तुम्हारे कोई ऑफिस का काम भी होगा, तुम्हें प्रेशर है किसी चीज़ का, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो अपना काम अच्छे से, तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे पे प्रेशर डालेगा, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, सडनली नुकसान होने लग पड़ा कंपनी को। बॉस बोलेगा कि बाहर निकाले जाएंगे आधे लोग, आधे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, कुछ ही जो अच्छे इंप्लॉय होंगे वही रखे जाएंगे। तो तुम तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, तुम थोड़े लेजी एम्प्लॉय थे। तो जब वो डंडा आ जाएगा तुम्हारे पीछे, जब वो डर, जब वो इनसिक्योरिटी आएगी कि नहीं यार, कहीं मैं तो अच्छे से काम ही नहीं करता हूँ, मैं तो इनसिक्योर हूँ, मेरे से तो काम ही नहीं होगा, मुझे तो निकाल दिया जाएगा, तो तब तुम फिर काम करना शुरू कर दोगे कि तुम्हें पता होगा कि हाँ, मुझे निकाल दिया जाएगा अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा। तो वो डर और वो इनसिक्योरिटी तुम्हारे काम आएगी उस वक्त जब तुम कुछ नहीं करना चाहोगे। इनसिक्योरिटी ही हमें मजबूर करती है कुछ ना कुछ हासिल करने पे। तुम्हारे लुक्स एवरेज हैं, तुम्हारे लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तुम एक बिलो एवरेज बनते हो, मान लो तुम्हारे हेयर स्टाइल बड़ा घटिया है, तुम मोटे हो, तुम्हें कोई लड़की अटेंशन नहीं देती है, तुम्हें मोटा मोटा बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ यार, मैं तो मोटा हूँ, मुझसे तो कोई बात नहीं करता, मैं तो एक कार्टून बना हुआ हूँ, कार्टून ही बोलते हैं मुझे, मजाक उड़ाते हैं, टांग खींचते हैं। अब तुम्हें ये इनसिक्योरिटी आ गई है दिमाग में कि नहीं, मेरा तो मजाक ही उड़ रहा है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अगर मैं ऐसा ही रहा, मैं मोटा ही रहा, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहा, मैं और ज़्यादा मोटा होता गया, तो मेरी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, और तुम्हें इनसिक्योर हो जाओगे उस चीज़ से, और मेरा मजाक भी उड़ेगा। और तुम क्या करोगे, वो इनसिक्योरिटी, वो चीज़, वो डर तुम्हें जो है मोटिवेट करेगा, एक बूस्ट देगा कि तुम जिम जाओ, तुम अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करो, तुम करोगे, और 3-4 साल में तुम पतले हो जाओगे, अच्छी फिजिक बन जाएगी। तो डर और इनसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, चाहे वो हो गए लुक्स, चाहे वो हो गए पैसा, चाहे वो हो गई अच्छी फिजिक, तो तुम में डर होना चाहिए, एक इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा रील देख रहे हो, किसी लोकल जिम का कभी रील देखना, कोई तुम्हारे एरिया का कोई लोकल जिम होगा, वहाँ पर तुम रील देखो कि कोई बंदा 200 kg की डेडलिफ्ट उठा रहा है, तुमसे नहीं उठेगी, तुम्हें पता है कि मेरे से नहीं उठ रही है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहा है, बहुत अच्छी फिजिक है उसकी, तुम्हारी नहीं है, तुम इनसिक्योर होगे।
सोशल मीडिया इनसिक्योर करती है। लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया से इनसिक्योर हो रहे हो इंस्टाग्राम से वो रील देख के, लोकल एरिया का देखना, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम सोचोगे कि वाह, मेरे सराउंडिंग के बंदे जो आस-पास घूमते हैं, जो तुम्हारी उसमें से कोई दोस्त भी हो सकते हैं, तुम्हारे कॉलेज के सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं उस जिम में। तो तुम सोचोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये तो इनकी फिज़ीक ही बहुत अच्छी है। इनसिक्योर होकर तुम भी फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे, तुम भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। इनसिक्योरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, ये गिफ्ट मानूँगा अगर जिस बंदे को फ़ील होती है, कि जिस बंदे को फ़ील नहीं हो रही इनसिक्योरिटी। मैंने इंटरनेट पे भी एग्ज़ाम्पल देखे हैं, कई बंदे वीडियो पे कमेंट करते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो होते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, कई बंदे उस पे कमेंट कर देंगे कि भाई मैं मोटा हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। कुछ ऐसे वीडियो रील भी दिख जाएँगे कि मैं तो मोटी हूँ, कि लड़कियों ने डाले होते हैं कि मैं तो मोटी हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, ब्यूटी तो अंदर से होती है। ऐसे-ऐसे रील देखेंगे, इतने लेज़ी बंदे कि वो हमने हमने नहीं करना कुछ। रियल लाइफ़ में भी मैं अगर किसी को एडवाइस दे दूँ कुछ बंदों को, तो वो बोल देंगे नहीं भाई हम तो ठीक हैं, मोटे ही रहेंगे हम तो फास्ट फूड खाते हैं, हम जैसे हैं ठीक है। और गुस्सा हो जाते हैं बल्कि, अगर उन्हें कोई समझा दे। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जो कुछ नहीं करना चाहते, जिनको इनसिक्योरिटी फ़ील ही नहीं होती। तुम बोल भी दो कि नहीं होंगे इनसिक्योर, समझाओगे तुम कुछ तब भी इनसिक्योर नहीं होंगे। गुस्सा अपना ही है भाई, अपनी चौड़ है भाई, नहीं करनी है एक्सरसाइज़, ठीक है जो भी है। नहीं लगता टाइम, नहीं कर सकते। बढ़िया है, कुछ नहीं जिम जाके तो बस बॉडी फूलती है। पेरेंट्स भी बोलते हैं ऐसा। अगर इनसिक्योरिटी फ़ील ही नहीं होती, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको होती ही नहीं है फ़ील, नहीं भाई हमने तो बेड पे बैठना है, रील चलाने हैं, हमें नहीं पड़ता वर्क भाई, जो करना है करो, किसी ने बॉडी अच्छी बनानी बनाओ। कुछ नहीं कर पाओगे, पुश ही नहीं कर पाओगे अपनी लिमिट, पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाओगे, पोटेंशियल को तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस वीडियो में मेरा यही मैसेज था कि अगर इनसिक्योरिटी होती है अच्छी बात है, इनसिक्योर होके गुस्सा मत हो जाओ, हेट मत करो किसी को, कि ये तो ऐसा है, वैसा है, बहाने मत मारो, कोपिंग मैकेनिज़्म मत ढूँढो हेट करके, कि जिम जाने से तो कुछ नहीं होता, स्टेरॉइड खाते हैं सब, बहाने मत मारो, बिना स्टेरॉइड के बना रहे हो बॉडी, तुम बहाने मार रहे हो। कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये मत बोलो कि ये शो ऑफ कर रहा है, स्टेज पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम भी करो पार्टिसिपेट भाई, करो, इम्प्रूव करो। इनसिक्योरिटी को ऐसे लो कि हाँ, इनसिक्योर क्यों हो रहा हूँ यार मैं? अगर इनसिक्योर हो रहा हूँ तो ईगो पे आ जाओ कि नहीं मैं तो इससे भी अच्छा करूँगा, करना है मेरे को ये काम, करूँगा ही करूँगा। ये मैसेज था मेरा। इनसिक्योरिटी होती है, अच्छी बात है, होने दो इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी को यूज़ करो, ईगो पे आओ कि नहीं भाई ये कर सकता है तो इससे बेटर करूँगा, एक स्टेप बेटर करूँगा। ये कर सकता है, वो कर सकती है तो इससे बेटर करूँगा और करूँगा ही करूँगा उस काम को। लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ।